आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। नेक्स्ट टाइप को आज पढ़ने वाले हैं। यदि इस टाइप को आपने 100% एग्जामिनेशन हॉल के अंदर यदि सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो लोग वीडियो को केवल देख रहे हैं वो साथ में नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं, क्योंकि एग्जाम से पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई बार आपके क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन बन गई होगी भाई 2a बराबर, यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 7c, इतनी बात क्लियर है। 2a बराबर कितना लिखा हुआ है 7c, दो वेरिएबल पर यह कंडीशन अगर बन चुकी है तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे पेपर वाला ये पूछे कि भाई a और c का अनुपात बताइए, a और c का अनुपात बताइए, तो आप पेपर में ऐसा मत कर देना कि जो a के बगल में है वो a का मान है, जो c के बगल में है वो c का मान है। ठीक है, जो नए व्यूवर्स हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। क्या करना है आपने, पहला ऑप्शन आपको पेपर वाला देगा कि इसका आंसर क्या 2:7 है क्या, आप तुरंत कह देना कि ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब कभी भी आपसे a अनुपात c पूछा जाए, यदि आपसे पहला अल्फाबेट पूछा जा रहा है, दो वेरिएबल यदि यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपसे जो पहले पूछा गया उसको आप छुपा दीजिएगा। और छुपाने के बाद आप मुझे बताओ कौन सी संख्या बची है, 7। जो संख्या आपने कैलकुलेट करनी है, पहले आपको मान किसका बताना है, a का, a को छुपा दो, बाकी संख्या कितनी बची है, 7। कई लोग सोच रहे होंगे इतनी आसान चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, बड़े बड़े पेपर के अंदर ये चीज़ें आती हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा, कई बार समय और कार्य में ये चीज़ें आएंगी, कई बार साधारण ब्याज में ये चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पर बताने की आप लोगों को जरूरत शायद ना पड़े। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये अनुपात एवं समानुपात में चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि अनुपात एवं समानुपात नंबर सिस्टम की तरह एक बेसिक टॉपिक है, इसको समझना बड़ा ही जरूरी है। चलिए, क्या बोला मैंने अभी तक, यदि a का मान कैलकुलेट करना है तो a को छुपा देना, बाकी जो संख्या बची है उसको आप लिख देंगे। c का मान यदि आपको कैलकुलेट करना है तो c को छुपा दीजिएगा, और c को छुपाने के बाद, क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना था, c को कैलकुलेट करने के लिए आप जो संख्या बची है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई। तो आंसर कितना आ चुका है, 7:2। चलिए एक सवाल और इस पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 4b बराबर 11a, क्लियर है। 4b इक्वल टू कितना, 11a, और मान पूछ लिया गया इस बार a अनुपात b का। तो फिर से इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। a का मान कैलकुलेट करना है तो a को छुपा दो, बाकी जो संख्या बची है उसको लिख दीजिएगा। कितना लिखेंगे हम, 4। फिर किसका मान हमें कैलकुलेट करना है, b का, तो b को छुपा देते हैं, बाकी संख्या क्या बची है, 11। यहाँ पर ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन वाला पहला ऑप्शन आपको देगा 11:4, कितना देगा, 11:4। वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक देखना, सबसे पहले किसका मान पूछा गया, a का, फिर किसका पूछा गया, b का। ये बात तो शायद आप लोगों को सबको क्लियर होगी। अच्छा, इसी पर आगे और क्या क्या कर सकता है पेपर वाला। जैसे यहाँ पर दिया जाए 1/4a इक्वल टू 1/6v, ऐसा भी दे सकता है, एक फ्रैक्शन के रूप में आपको दे सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यदि आपसे पूछा जाए फिर से a अनुपात b बताइए, या इसी पर पूछा जाए कि b अनुपात a बताइए, दोनों सवाल इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सवाल को कई बार सवाल में सिली मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या काम करना है भाई, इस तरह का तो हमने नहीं पढ़ा है। हमने दो संख्याएं कुछ इस तरह से पढ़ी है कि 2a बराबर 4c। तो सबसे पहले उस फॉर्मेट में आप इसको बनाइएगा। बनाने का तरीका क्या होगा, आप इस संख्या को, सही है, ये जो 6 संख्या है, इस तरह से इसको क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 6a इक्वल टू 4b। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया बस। और कई बार हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, वो तरीका भी बेस्ट होता है। सही है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो काम कर लीजिएगा। तो क्या करना है आपने, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना और क्वेश्चन को आंसर कर लेना। अब आप मुझे बताओ, इसका आंसर तो आप जानते हैं बड़े आसानी से। पहले किसका मान पूछा गया, इस पैटर्न से इसका मान पूछा गया a का, तो a को छुपा देता हूँ, क्या बचा है, 4। फिर b का पूछा गया तो 6 बचा है। ये आपके सवाल का उत्तर है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आते हैं तो देखो, फिर से b का पूछा जाए तो b को छुपा दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। a का मान पूछा गया तो a को छुपा दो, कितना हो गया, 4। ठीक है, छोटी क्लासों में हमने इसको इस तरह से सीखा था। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो जो जिसके बगल में है, जो जिसके बगल में है वो उसकी नहीं है, वो बगल वाले की है। कैसे भाई, a के पास कौन है, 6 है, लेकिन 6 उसका नहीं है, किसका है, b का है। आ रही बात समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जिसके बगल में वो उसकी नहीं, वो बगल वाले की है। आ रही होगी बात समझ में। कैसे, a का, अगर मुझे पहले मान a का चाहिए तो a को छुपा देता हूँ, उस तरीके से। क्लियर हो गया होगा। चलिए हटा देता हूँ मैं इसको।
एक बेसिक बात थी जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगले अब अच्छे अच्छे सवालों पर भी चलेंगे हम लोग। अब आगे चल लेते हैं भाई। अगर ऐसा दे दिया जाए 2/4 a इक्वल टू 7/3b, ऐसा भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूमरेटर में 1 हो, हमेशा न्यूमरेटर में 1 हो, अंश में 1 हो, नंबर चेंज भी हो सकते हैं। यहाँ पर संख्या बड़ी भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। आ रही होगी बात समझ में। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, फिर से वही काम करना है कि 3 × 2 मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपसे मान पूछा गया किसका, a अनुपात b का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये हो जाएगा कितना 6a इक्वल टू ये हो जाएगा 28b। फिर से मान किसका कैलकुलेट करना है हमें, a का। तो a का मान उसको बता देते हैं, बताइए कितना हो जाएगा 28। फिर किसका मान चाहिए, b का, b को छुपा देते हैं, आंसर कितना हो चुका है 6। आगे अगर इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं हम, क्योंकि ये संख्या किससे कट रही है, 2 से। कई बार ऑप्शन में ये भी होगा, ये नहीं होगा तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। आगे चल लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इनके बढ़िया बढ़िया सवालों पर चलेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे एक एप्लीकेशन और दे रहा, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो नेक्स्ट है 2a बराबर 4b बराबर 7c। कई बार जैसे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कई बार पेपर के अंदर, कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ पर k मान लिया जाता है, क्योंकि किताबों को हम पढ़ के जाते हैं, वहां पर k मान रखा है, गलत तरीका वो भी नहीं है। कई बार हम इन संख्याओं का एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं, तरीका वो भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ नया सीखने वाले हैं, और वो नया क्या है उसको एक बार देखिएगा। अगर आपको समझ आ गया तो वो आप लोगों के लिए नया है। क्या है वो तरीका, यदि आपसे मान पूछा जाए a b c का मान बताइए, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये संख्या अगर यहाँ पर 7c ना होता तो इसका मतलब पिछले सवाल की तरह ये क्वेश्चन होता। लेकिन ये सवाल नया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल आ चुके हैं a b c, ठीक है। और अगर 3 वेरिएबल बराबर की फॉर्मेट में चल रहे हैं तो आपने देखो क्या काम करना है। इसके लिए फिर से वही काम करेंगे आप लोग। सबसे पहला आपने कहा किसका मान कैलकुलेट करना है, a का। a को छुपा दीजिएगा आप, a के साथ जो भी संख्या लिखी गई है उसको छुपा दीजिएगा आप। बाकी इसको बोलते हैं हिडन कंसेप्ट। बाकी जो भी संख्याएं आपस में बची है, जो भी 2 संख्याएं बची है, अब उनकी करेंगे आप गुणा। अब उनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पिछले पैटर्न में हम गुणा नहीं कर रहे थे, एज इट इज नंबर लिख दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं आ चुकी तो उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना, अदरवाइज फिर k मान करके क्वेश्चन सोल्व होगा, सही है। उसमें फिर आप बुक से देख सकते हैं कि उसका तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर तो हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो क्या सीख रहे हैं, a का मान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो 7 × 4 ये कितना हो जाएगा 28। फिर किसका मान कैलकुलेट करना है, b का, b को छुपा देते हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, 7 और 2, और 7 और 2 की गुणा कितनी होगी, 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद c का मान कैलकुलेट करते हैं तो c को छुपा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब ये आपके ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा। ऐसे ऐसे सवाल बड़े बड़े एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। चलिए, अगर इसको काटना चाह रहे तो काट सकते हैं, वरना आपके सवाल का उत्तर यही हो चुका है। आगे चल लेते हैं। अच्छा, इसका अगर जल्दी से मुझे आंसर बताना हो, 6a बराबर 7b इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने 28c। ये मान अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया सही है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पूछा गया CBA का मान बताइए, किसका मान कैलकुलेट करना है, CBA का। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सबसे पहले c का मान बता देते हैं। सबसे पहले किसका मान बता देते हैं, c का। तो c को छुपा देते हैं। बाकी संख्याएं क्या बची हैं, 7 × 6। आप इस तरह से लिखिए, सही है। थोड़ा सा काटने में आपको लोगों को आसानी होगी, समझ रहे होंगे। जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप लोग बाकी उसको मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो फिर काटना पड़ेगा आगे, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई में ही लिख रहा हूँ। b का मान कैलकुलेट करना है, b को छुपा दीजिएगा। अब क्या करना है, 28 × कितना 6। यहाँ तक क्लियर है सबको। a का मान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो a को छुपा देते हैं, बाकी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 28 × कितना 7। क्योंकि 28 × 7 करने के लिए यहाँ पर जरूर थोड़ा सा टाइम जरूर जाता है हमारा। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे ना, तो देखो 2 से कट रही है संख्याएं सब जगह। देखो 2 से इसको काट सकते हो, 2 से इसको काट सकते हो, फिर 2 से इसको काट सकते हो, और जैसे ही कटा तो अब वो आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए आगे और क्या समझना है, ये तो हो गई 2 बातें। तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी क्या कंडीशन, मतलब इसमें क्या हो सकता है। जैसे 1/4 a इक्वल टू 1/3 b इक्वल टू 1/1 यहाँ पर लिखा मैंने 7, या हाँ चलो यही ठीक है। और आपसे मान पूछा गया किसका, a b c का मान कैलकुलेट करके बताइए। तो फिर से हमें देखो वही काम करना है कि ये कंडीशन हमें दिखाई दी। कई बार सवाल वाला आगे बोलेगा कि a का 1/4 पैसा b के 1/3 पैसे के बराबर है, तथा वही पैसा c के 1/7, सही है।
पैसे के बराबर है, तो वहां पर ये चीजें अप्लाई की जाएंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को आगे जाकर के कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए एबीसी का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पिछली बार अगर मैं फिर से इसको यहां से छुपा देता हूं तो ये क्वेश्चन तो हमने बना रखा है, लेकिन अगर यहां पर क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है तो आपने क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को इस तरह से लिख देना है। लिखने के बाद इन तीनों संख्याओं से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों संख्या से कट जाए, और सबसे छोटी ढूंढनी है, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर नहीं भी मानना चाहते तो कोई संख्या ऐसी ढूंढ लो जो इन तीनों से कट जाए। तो देखो कितना होगा, 7 × 3 × 4। क्लियर हो गया। जब हम 4 को 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। जब हम 3 को 3 से काटेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। 7 को 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब क्या करने वाले हम लोग, इस 21 को ऊपर लेके जाएंगे, इस 28 को ऊपर लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब 21A = 28B = 12C, ये हो चुका है आपका। अब यहां से इस जगह से क्या आप ये मान कैलकुलेट कर सकते हो? अभी अभी सीख कर आए हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए का मान फाइंड आउट करना, तो ए को छुपा देते हैं, और ए को छुपाने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28 × 12। बी का मान कैलकुलेट करना तो बी को छुपा देते हैं, और बी को छुपाने के बाद कितना आ जाएगा, 12 × 21। सी का मान कैलकुलेट करना तो सी को छुपा देते हैं, बाकी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। 28 × कितना, 21। बड़े बड़े सवाल बनेंगे इन पर, अभी थोड़ा सा धैर्य आप रखिएगा, इन चीज़ों को आप समझते चलिएगा। आप लोगों का आंसर आ चुका है, ए बी सी का रेशो ये बनेगा। तीनों संख्याएं देखो 3 से कट रही हैं, काट सकते हैं, ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। आगे चीज़ों को समझेंगे, इनको जल्दी जल्दी कैसे मैच कराएंगे, लेकिन अभी तो हमें बेसिक यहाँ से कंप्लीट करना है। जैसे एक संख्या लिखी गई यहाँ पर 2y, यहाँ पर लिखा मैंने 6a = फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 4y 12v, फिर मैंने लिख दिया 1y, यहाँ पर लिख दिया 4c। मान पूछा गया आपसे CBA का मान कैलकुलेट कीजिए। किसका मान बताइएगा, CBA का मान कैलकुलेट कीजिएगा। अब देखो पिछली बार सब जगह अंश में 1 था, लेकिन यहाँ पर पेपर वाले ने थोड़ा सा चेंज करके दिया, और अगर चेंज करके दे रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब फिर से देखो क्या काम करना है, हमारा मेन काम होगा कि इन तीनों संख्याओं से जो हर में संख्या लिखी गई है, जो डिनोमिनेटर में संख्या लिखी गई है, वहां से हमें ये ढूंढना है कि कौन सी संख्या किससे कटने वाली है। तो आप मुझे बताओ, 12 बड़े आसानी से कट जाएगी, सही है। समय और कार्य आप लोग कर चुके हैं, वहां पर एलसीएम लेने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, किस तरीके से एलसीएम जल्दी से लिया जाता है। कई बार समय और कार्य का क्वेश्चन देने के बाद पेपर सेटर आपसे एलसीएम लेना जानना चाहता है कि किस तरीके से आप एलसीएम लेकर के उस सवाल को बना पाएंगे। तो उन चीजों को आप देख लीजिएगा, समय कार्य बाकी जो टॉपिक प्लेलिस्ट में है आप उनको देखें, ठीक है। काफी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को वहां से देखने को मिलेंगी। जब 12 को हम 6 से काटेंगे, 12 को 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2। 12 को 12 से काटेंगे 1 आएगा, 12 को 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई 4 से की जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से की जाएगी, ठीक है। पिछली बार भी हम यही काम कर रहे थे, इस बार भी यही काम करेंगे। तो इसका मतलब 2 2 कितना हो जाएगा, 4a = ये हो जाएगा कितना, 4b = ये कितना हो जाएगा, 3c। अब आप मुझे बताइए यहाँ से हम क्या ए बी सी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो CBA का मान बताना कितना आसान है। देखो सबसे पहले C का मान कैलकुलेट करना है, C को छुपा दो, जिसका मान कैलकुलेट करना है उसको छुपा देते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16, या 4 × 4 ही लिख लो। आगे चल लेते हैं, B का मान कैलकुलेट करने के लिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पर लिख लिया। और A का मान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो A को छुपा देते हैं, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, सही है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके सवालों पर चल लेते हैं, किस किस तरीके से पेपर वाले ने हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिए और हम उनको जल्दी से कैसे बना पाते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो कंसेप्ट हमने सीखा उस पर आधारित सवालों को एक बार देख लेते हैं। लाइन से सवाल पूछे गए हैं SSC या किसी अन्य एग्जाम के अंदर, जो भी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं। पहले सवाल को ट्राई करते हैं जल्दी से। पहला सवाल अगर आप देखें तो देखो इस तरीके का सवाल अभी अभी हमने बनाया भी था, याद भी होगा आप लोगों को। तो जब इसका सॉल्यूशन पर बात आती है तो इसका मतलब सॉल्यूशन यदि हमें करना है तो 3 यहीं पर देख लेते हैं कि जल्दी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने का टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं। ये हो जाएगा 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। तो कहने का मतलब 33p बराबर ये हो जाएगा कितना, 28q। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन वाले ने क्या वही बात पूछी जो अभी तक हम सीख कर आए थे, p तथा q के बीच का अनुपात दर्शाइए। तो कहने का मतलब p और q का मान बताना है। अब आप मुझे बताओ यदि हमें वो बात भी क्लियर है कि जो वैल्यू जिसकी है वो उसकी नहीं है, वो बगल वाले की है,
मतलब जो जिसके साथ बैठी है वो उसकी नहीं है, वो बगल वाले की है। तो कहने का मतलब या तो वो बात या फिर छुपाने वाला कंसेप्ट। यदि मुझे P का मान बताना था तो इसका मतलब P का मान कितना होगा 28, Q का मान बताना था तो कितना होगा 33। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर 28 33 होना चाहिए। देखो ऑप्शन ये लिखा हुआ है, क्लियर है। और अगर उस तरीके से बताना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा P का मान कितना 28 और Q का मान कितना हो जाएगा 33। P Q का मान ही आपसे पूछा। अब ये संख्याएं अगर आगे किसी से कट रही हैं, यहाँ पर कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। अगर यहाँ पर ये संख्याएं किसी भी संख्या से कट रही हैं, किसी टेबल से कट रही हैं, तो आप उसको काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो इसलिए सबसे पहले नियम को जानना बड़ा जरूरी था, तभी हम इन सवालों पर आएंगे। अब ये आसान सवाल कह सकते हैं जिन लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पहले पढ़ा है, लेकिन जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जिन लोगों ने छलांग लगाई है उनके लिए बाकी थोड़े से अलग सवाल होंगे। बस एक बार आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, एक बार जरूर आप लोग जो भी आपका मिशन है, जो भी आपका टारगेट है, उसमें जरूर सफल होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या ये सवाल देखो फिर से पूछा गया, 3p बराबर 5q बराबर कितना 15r। एग्जाम वाले हमेशा यही करते हैं कि यहाँ पर नंबरों को और अल्फाबेट को चेंज कर देते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें तो 3p बराबर कितना 5q इक्वल टू कितना 15r। मान बताना है किसका, PQR का। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो P का मान कैलकुलेट करने के लिए कितना हो जाएगा 15 × 5। सही है, मैं हमेशा इसी फॉर्मेट में इसको लिखने का प्रयास करता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि हमें टेबल यहाँ पर बनाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है जिससे कि संख्याएं जल्दी से कट जाएं। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कितना हो जाएगा 75। आगे चल लेते हैं। Q का मान कैलकुलेट करने के लिए Q को छुपा देते हैं और 15 × 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर समझ आ रही होंगी बातें। R का मान कैलकुलेट करने के लिए कितना हो जाएगा 3 × 5। अब देखो सब जगह 5 कट रहा है, तो काट लीजिए जल्दी से 5। ये 5 गया, ये 3 बार गया, ये कितनी बार गया 3 बार गया, 5 से काट रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये हो जाए, आगे कोई संख्या कट रही है, आगे नहीं कटेगा 15 9 और ये हो जाएगा 3। आगे संख्याएं नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब संख्या अगर आगे कट भी रही है तो 3 से कट रही है, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 5 15, 5 3 1 का रेशियो बनेगा 5 3 1। ये सवाल का उत्तर है 5 3 1। CPO-SI दिल्ली पुलिस कहने का मतलब ये जितनी भी पैरामिलिट्री भारत सरकार के अंडर में आती हैं उनमें पूछा गया ये क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको बना लिया। अब देखो 15 9 3 कहीं पर था नहीं, तो इसका मतलब हमें इसको आगे देख भी लिया था हमने कि 3 से कट रहा है, तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो चुका है 5:3:1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब देखो इसमें कैसी बात है, क्वेश्चन वाले ने पॉइंट बनाने का प्रयास किया। देखो यदि उसने कहा ए का मतलब होता है, आगे तक इस बात को ध्यान रखना, का जहां पर लिखा गया हो उसका मतलब होता है गुणा। तो इसका मतलब a का 5.5 बराबर b गुणा 0.65। क्लियर है। a b का मान बताना है, इसका मतलब सबसे पहले a का भी मान चाहिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो a b का मान कैसे कैलकुलेट होगा जल्दी से भाई, पॉइंट यहां से हटा देते हैं दोनों साइड से। दोबारा देख लो, यहां से पॉइंट यदि आप हटाओ, देखो पॉइंट के बाद यहां पर दो संख्याएं और पॉइंट के बाद यहां पर एक संख्या, तो इसको बराबर कर लो ऐसे। सही है, यहां पर 2 संख्याएं थी पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, तो यहां पर भी 2 संख्याएं बना। अब इसको काट लो आप आसानी से, जैसे ही कटा। अब आप मुझे बताओ ये दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं 5 से, और 5 से अगर कट रही हैं तो इसको काट भी लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5, ये हो जाएगा कितना b, ये हो जाएगा 5 13। क्लियर इतनी बात। अब ये संख्या देखो अपने आप में प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती हो या फिर 1 से विभाजित होती हो, तो प्राइम नंबर को आगे नहीं काट सकते। अब आपके सवाल का उत्तर है a का मान बताओ क्या होगा, 110 तो होगा नहीं है, ये इसके बगल में है, तो आंसर क्या होगा 13 होगा। b का मान कैलकुलेट करना, तो b का कितना हो जाएगा, बचा हुआ है, बस खत्म आंसर। तो कौन सा हो चुका है 13:110। ये आपके सवाल का उत्तर है। बिल्कुल आपको एग्जाम वाला जितने भी क्वेश्चन का ही मार्क्स था बिल्कुल आपको जरूर देगा, यदि आप बिल्कुल सही से आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये आंसर दे दें, ठीक है, जल्दबाजी में। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर है c का 1/5, तब आपने मान कैलकुलेट करना है a b c किसके बराबर है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, SSC LDC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको जल्दी से किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो परसेंटेज का और साथ में यहाँ पर रेशो का मिक्स क्वेश्चन है, तो देखो किस तरीके से इसको जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। सॉल्यूशन में यहाँ पर कर देता हूँ। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ भाई, 30% का मतलब 30
गुणा 1/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, और b इंटू यहाँ पर लिख लिया है उसने 0.25, यहाँ पर 1/5 बिल्कुल ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सबसे पहले इनको बराबर कर लेना है, सही है। पॉइंट को हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया। 30 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि परसेंटेज अगर लिखा हुआ है तो परसेंटेज का मतलब होता है गुणा 1/100। हमने काटा तो इसका मतलब कितना आ चुका है 3/7। अब इसको लिख सकते हैं ए का मतलब होता है गुणा 3/10 बराबर हो चुका है 1/4, बी बराबर 1/5 सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं हुआ तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को, यहीं तक मैंने किस तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है। अब जिन लोगों को ये बात समझ आ चुकी है, अब क्या करेंगे हम लोग, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि किस तरीके से हम जो हर में संख्या है उसको बराबर करने के लिए हम क्या लेंगे, इन सब का एक कटने वाली संख्या या फिर इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो क्या रहने वाला है, लघुत्तम समावर्तक 40। 40 को 10 से काटेंगे 4 आएगा, 40 को 4 से काटेंगे 10 आएगा, 40 को 5 से काटेंगे 8 आएगा। इतनी बात क्लियर। अब जो भी संख्या यहाँ पर आई हैं उनकी संख्याओं से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक के अलावा कोई और संख्या लिखी हुई है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 12a बराबर ये हो जाएगा 10b बराबर ये हो जाएगा आपका 8c। क्लियर है? इसको हटा दूं, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक एक बात को अपनी डायरी में आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, जिससे कि आप सारे के सारे जो भी टॉपिक आपके चल रहा है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाए, कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। अगर डाउट बचता भी है कि आपने ये क्वेश्चन आपने करा दिए लेकिन उस तरीके से ये सवाल नहीं हो पा रहा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आइए अगली बात पर चलते हैं। देखो इस तरह के सवाल अभी तक हमने बनाए और शुरुआत ही इस कंसेप्ट की यहाँ से हुई थी, तो चल लेते हैं। देखो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, तो a का मान कैलकुलेट करेंगे, 10 × 8 हो जाएगा। b का मान कैलकुलेट करेंगे, जो जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है वो समझें। a का मान कैलकुलेट करने के लिए a को छुपा दो, बाकी संख्याओं की मल्टीप्लाई, उसी तरीके से हम इसका कंसेप्ट को पूरा करेंगे। b का मान कितना हो जाएगा 12 × 8, वैसे ही c का मान हो जाएगा 12 × 10। अब जो संख्याएं जिससे कट रही हैं उसको काट लेते हैं। देखो कैसे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, सही है। अब फिर 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 5, 2 4, 2 5, तो इसका मतलब ये हो चुका है 10 12 15। 10 12 15 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए, 10 12 15 ये आपके सवाल का उत्तर है। अगर आपने क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक किया तो आपका आंसर जरूर मैच होगा, सही है। हटा दो इसको, समझ लेना एक बार दोबारा से। अगर आपको किसी को भी आपको ये बात नहीं समझ आई है, वैसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं। फिर से देखो उसी तरीके का सवाल है, परसेंटेज पर है, तो इसका मतलब इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/10। कैसे भाई, 10 परसेंटेज का मतलब 1/100, इसको काटेंगे 0 से 0 तो ये हो जाएगा कितना 1/10। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 15 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15। टेबल बड़ी मजबूत होनी चाहिए और आप लोग इस तरह से जल्दी से हम आंसर जल्दी कर पाएंगे। ये कितना हो जाएगा 20 × 1/100, परसेंटेज लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो कहने का मतलब इस बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो x 1/10 हो जाएगा, 1/10 x बराबर ये हो जाएगा आपका 3/20, 3/20 b बराबर हो जाएगा किसके 2/5। क्लियर है ना, ये हो जाएगा 1/5 c। यहाँ तक क्लियर। ऐसे सवाल तो हमने बहुत बनाए हैं। अब आप मुझे बताओ इन संख्याओं से कटने वाली संख्या कौन सी होगी 20। जब एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, चाहे वो आपको कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये शायद एसएससी के अंदर ही फिर से सवाल पूछा गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं एसएससी के, क्योंकि एसएससी के एग्जाम ही काफ़ी है, सही है। एसएससी के किसी भी वेरिएंट को अगर आप ट्राई करेंगे तो इस तरह के सवाल, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को यदि आप ट्राई करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है, तो बड़े आसानी से आप इनको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। अब आप मुझे बताओ 20 को 10 से काटेंगे 2 आएगा, 20 को 20 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 20 को यदि 5 से काटेंगे तो 4 आएगा। इतनी बात क्लियर। अब अगला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगला स्टेप ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 3b बराबर ये हो जाएगा 4c। किसका मान कैलकुलेट करना था आपने, x y z का, तो x का मान कैलकुलेट करेंगे, सही है। यहाँ पर ये x y z चल रहे हैं भाई, x y और कितना z, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब x y z का मान यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, वही तरीका हमारा रहने वाला है। x का मान करेंगे तो कितना कैलकुलेट होगा 12, y का मान कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा z का 3 दूनी 6।
जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये सवाल तो हमें आते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अब इसके बाद में जो नए सवाल लगाऊंगा वो उन पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि इस पेपर के अंदर बस आपने ये चीज़ें देखनी है कि जल्दी से क्वेश्चन बस कैसे हो पाएगा, आपकी स्पीड बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, इनको काटेंगे आगे या फिर इसी तरीके से आंसर है? आंसर तो कहीं नहीं, तो इसको किससे काट लेते हैं? 2 से। 6 4 3, 2 से काटने पर कितना बनेगा? 6 4 3, 6 4 3। आपके सवाल का उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ होगा अच्छे से? चलिए मैं हटा देता हूँ। अब इसका एक सवाल मैं पहले करा चुका था, दूसरा सवाल यहाँ पर हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब पेपर वाले कई बार ऐसे ऐसे सवाल देते हैं जिसमें लैंग्वेज बड़ी सी लगती है, और हम कई बार एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस क्वेश्चन को छोड़ कर कह जाते हैं। आपने छोड़ना नहीं है, बस सवाल को एक बार पढ़ लेना है। 3 साझेदार हैं ABC, लाभ को इस प्रकार बांटते हैं, मतलब जो भी उनके बीच में लाभ हो, 1000 रुपये का लाभ हो सकता है, 3000 रुपये का लाभ हो सकता है, लाभ मिला है उसको कहीं ना कहीं से, ठीक है, कि A के हिस्से का 3 गुना, यहाँ पर लिख लेते हैं, A के हिस्से का 3 गुना, B के हिस्से के 2 गुना के, B के हिस्से के 2 गुना के, लिख लिया हमने, C के हिस्से का 12 गुना के बराबर है, C के हिस्से के 12 गुना के बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब इस तरह से हो चुका है, तो बताइएगा ABC क्रम से ABC के लाभ का अनुपात कितना होगा? SSC CGL 2017 में पूछा गया सवाल है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो वही थी, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो वही पर आ चुका है। तो कहने का मतलब मुझे किसका मान कैलकुलेट करना है? ABC का। तो ABC का मान हम तो यहाँ से जानते हैं किस तरह से आंसर जल्दी आएगा। देखो A का मान कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का डबल 24, फिर हो जाएगा भैया B का मान कैलकुलेट करेंगे 12 तिया 36, फिर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6। ये मान कैलकुलेट हो चुके हैं। शुरुआत से यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो सारी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इसको आगे अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो किससे काटें हम इसको काट लेते हैं हम, किससे? 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा भैया 2, ये 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 6 कम 6, 4 6 1, 4 6 1 आपके सवाल का आंसर है। तो कौन सा आंसर हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर हुआ? छुपाने वाला कंसेप्ट आप लगाइए, जल्दी आंसर होगा। बराबर के मानोगे टाइम लगेगा, ठीक है। बराबर एलसीएम मानोगे तो बराबर, यदि आप एलसीएम मानोगे ना इस तरीके से, जैसे इन तीनों संख्याओं का अगर आपका मन कर रहा है एलसीएम लेने का, तो आप ये तरीका भी देख सकते हैं भाई। 12 कितना हो चुका है? 12, और 12 हो चुका है, तो ये 12 जो है वो 2 से कितनी बार जाता है? सॉरी 3 से कितनी बार जाता है? 4 बार। देखो ये लिखा हुआ है 4, ए का मान आ गया। यदि आपने 12 को यदि 2 से काटा तो कितना आएगा? 12 को यदि 2 से काटा तो कितना आया? 6। ये आ गया, देखो आंसर। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, सही है। और यदि आपने 12 को 12 से काटा तो कितना आया? 1 आया, देखो 4 6 1। क्लियर हुआ अच्छे से? बहुत चीज़ें हैं जो आपने जल्दी जल्दी आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें 12 की जगह 36 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 12 की जगह यदि आप 6 मानोगे ना तो भी आंसर आएगा, ठीक है। बस आपके कंसेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। चलिए इनके उन सवालों पर चल लेते हैं जो पेपर में हमें फंसाते हैं, उन सवालों इन्हीं कंसेप्ट से। वैसे इन कंसेप्ट के और भी अच्छे अच्छे सवाल हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर लेकर आएंगे हम लोग, कम से कम 200 सवाल लगभग किसके होंगे? अनुपात समानुपात के होंगे, तब उनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ लेते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कि 1740 रुपए को ABC, 3 लोग हैं ABC में, इस प्रकार विभाजित करना है कि A का 0.5 इतने का इतने बराबर है, तदनुसार C का रुपए में बताइए कितना मान होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 3 लोग काम भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी कार्य हो सकता है, या कोई पैसा शेयरिंग वाली कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 1740 रुपये को बांटना है, कुछ इस प्रकार बांटना है। तो सवाल SSC परीक्षा 2013 में पूछा गया, तो इसको जल्दी से देखो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा। जो भी कंसेप्ट अभी तक हमने सीखा है उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जो लोग शुरुआत से कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये सवाल अब आसान हो चुके हैं आप लोगों के लिए। कैसे? ABC में बांटना है, तो इसका मतलब मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई, पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा नीचे 0 बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, उस पॉइंट को हटाऊंगा तो डबल 0 बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब 5/10 A बराबर ये हो जाएगा 6/10 B बराबर 75/100 C। धीरे धीरे आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो इतना काम करना पड़ेगा भाई। अब करने के लिए ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10। हल्की सी सिली मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन आपका कहीं पर भी डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 1/2 A बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3/5 B बराबर 3/4 C।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि आप तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या ढूंढें, और वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20 रहने वाली है, और 20 को यदि आप 2 से काटोगे तो कितना बनेगा 10, 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही रहने वाला है। 10a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12, b बराबर ये हो जाएगा कितना 5 या 15c। अब आप मुझे बताओ, शुरुआत से जब से हमने क्लास स्टार्ट की है, आज की क्लास में हमने यही सीखा था कि इस संख्या को किस तरह से, मतलब इस तरह से अगर संख्याएं दे दी जाएं बराबर में और 3 अल्फ़ाबेट दिए जाएं तो हम किस तरह से वहाँ पर काम करते हैं। हम एक तो काम ये करते हैं कि हिडन वाला कंसेप्ट, यहाँ पर छुपाने वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर संख्याएं अगर हमारे उस तरीके से चल रही हैं जिनका हम एलसीएम मान सकते हैं तो एलसीएम वाला तरीका भी ठीक है। जैसे आप मुझे बताओ 10, 12 और 60 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 60। बात समझ आ रही है। 120 मानकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, और 6 मानकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, और के मानकर भी आपने किताबों में देखा होगा, वो लोग के मानकर के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका उनका भी गलत नहीं है। तो आप मुझे बताओ 60 को यदि 10 से काटोगे तो हमें किसका मान चाहिए, ए बी सी का। 60 को 10 से काटा 6 आया, 60 को 12 से काटा 5 आया, 60 को 15 से काटा तो कितना आया 4। ये बात सबको समझ आ गई। कहने का मतलब ए को मिलेगा 6 रुपया, बी को मिलेगा 5 रुपया, सी को मिलेगा 4 रुपया। कितने रुपए में से, यहाँ दिखाई दे रहा है ना सभी को पीछे तक, कितने रुपए में से, 15 रुपए में से, यहाँ पर लिख लेते हैं कुल। ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा इस बात को। अगर कुल 15 रुपए होते तो सी को 4 रुपए मिल रहे होते, बी को 5 रुपए मिल रहे होते, ए को 6 रुपए मिल रहे होते, इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन पेपर वाला बड़ा चालाक है, पेपर वाले ने बोला 15 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं 1740। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पेपर सेटर बड़ा चालाक है, इसकी जगह पर कुछ और मान दे देगा आपको, तो ज़्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 1700 कितना हो चुका है 40। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी का भाग, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया सी का भाग। अब सी का भाग हमारे पास कितना आ रहा है 4। 4 की मल्टीप्लाई जो भी हमारा यहाँ पर डिवाइड होकर के संख्या बनेगी, हम उसका आंसर जल्दी से बना लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करने वाली बात है, अब देखो 15 से तो काट सकते हो ना, बड़े आसानी से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने एक तरीका और बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार यहाँ पर जैसे आ जाए 88,900 कुछ इस तरीके से, और नीचे भी संख्याएं कुछ अलग तरीके के जाए, तो वहाँ पर कई बार हमारा टाइम यहीं पर लग जाता है, और कई बार आंसर भी ऑप्शन गलत मैच हो जाता है, इसलिए मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। मेरी बातों पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जल्दी से अटैम्प्ट करने के लिए यहाँ पर देखो क्या इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर देखा 3 पंजे 15, 3 से काट रहा हूँ मैं इसको, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 5 होता है 13, 13 मतलब हो गया 4, 4 चौक 16, 16 मतलब 7, 7 मल्टीप्लाई 2, 7 दूनी 14, 14 मतलब कितना हो चुका है 5। अब ये जिन लोगों को बातें नहीं समझ आ रही है, वो 1 अंक वाली जो वीडियो प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने काफ़ी मेहनत करके उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाया है। आप उसको एक बार देखें। क्वेश्चन की कैलकुलेशन चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगी। मेरे क्वेश्चन का आंसर 5 आना चाहिए। अब देखो 5 कैसे आएगा। कई लोग कह रहे होंगे कि ऐसे तो वैसे आंसर जल्दी आ जाता। बातों को समझो, सवाल में बड़ी कैलकुलेशन भी हो सकती है। आप मुझे बताओ 4966, 1740/15 अगर ऐसा होता तो क्या करते। तो चीज़ों को तो समझना बड़ा ज़रूरी है ना। तो इस बात को समझिए, अगर आसान भाषा से हम इस बात को समझ पा रहे हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर 5 आना चाहिए। आप मुझे बताओ 8 5 होता है 13, 13 मतलब होता है 4, ये खत्म है, ये आंसर नहीं होगा। 6 6 6 12, 6 6 12 मतलब यहाँ पर 3 बन रहा है, 4 3 7 8, ये आंसर नहीं है। सही है, बात को समझो। 3 और 3 6 आ रहा है इसका। यहाँ पर देखें 6 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 4 कितना 14, 14 मतलब कितना हो गया 5। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगर एक ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं और वहाँ पर यहाँ पर एक अंक कुछ और होता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया था क्या, इनमें से कोई नहीं। बातें समझ आ गई होंगी। धीरे मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। एक बार क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा से पीछे कीजिएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, और क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर। चलिए, एग्जाम के अंदर हम जरूर सफल होंगे यदि हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, और साथ में कोई भी एक किताब को यदि हम कंप्लीट कर लें, चाहे वो RS अग्रवाल की किताब हो, चाहे शारदा पब्लिकेशन हो, या कोई भी अन्य किताब। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 864 रुपये को 3 भागों में विभाजित करना है ABC में, कि A के हिस्से का 8 गुना। यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, A के हिस्से का उसने बोला 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना, B के हिस्से का 12 गुना, और C के हिस्से का 6 गुना के बराबर है। 6 गुना के क्या है, बराबर है। यहाँ पर ऐड भी कर लेना। यहाँ पर क्या होगा भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये छूट गया है, क्या है होगा यहाँ पर, बराबर है। 6 गुना क्या है, बराबर है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6C। क्लियर है।
अब उसने बोला कि बी को कितना रुपया मिलेगा। अब बी को कितना रुपया मिलने के लिए सबसे पहले तो हम इनको बराबर ही करेंगे, और बराबर करने का क्या तरीका होगा, मैंने आपको बता रखा है इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लो या फिर कोई संख्या ढूंढ लो जो इनसे कटती हो। तो वो कितनी हो जाएगी, देखें तो 24 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 8 से कितनी बार जा रहा है 24, 3 बार, तो इसका मतलब ए का मान आ चुका है 3। बी का मान कैलकुलेट करेंगे तो 12 जो है 24 को कितनी बार काटेगा, 12 24 को कितनी बार काटेगा, 2 बार। सी का मान यदि हमें कैलकुलेट करना है तो 24 जो है वो 6 को कितनी बार काटेगा, मतलब 24 को 6 से अगर हम विभाजित करें तो कितना आएगा, 4। इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों का जो कुल पैसा है, कुल पैसा अगर ये लेंगे तो ए लेगा 3 रुपया, बी लेगा 2 रुपया, सी लेगा 4 रुपया, तो इसका मतलब 4 3 7 और 2 कितना हो चुका है, 9। इतनी बात क्लियर। लेकिन पेपर वाले ने बोला 9 रुपये नहीं है भाई, 864 रुपये है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका मतलब 864 रुपये। अब इसको काटेंगे 9 से, तो 9 से अगर इसको काटने का प्रयास किया तो जरा ध्यान दो। सबसे पहले ये देख लेते हैं किसका मान पूछा गया, बी का हिस्सा बताइए। तो बी का शेयर, या बी का शेयर यदि हमें बताना है तो बी का शेयर कितना है, 2 की मल्टीप्लाई 8 6 4/9 से करनी है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर देखें तो पहले 9 को काटना पड़ेगा, 9 9 हो गया 81, आ रही बात समझ में, और 9 6 कितना हो चुका है, 54, 6 दूनी 12, 2 आएगा लास्ट में, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये 2 आंसर हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि भाई 72 कैसे आंसर हो गया। अब ये तो ऑप्शन के हिसाब से हम टिक कर रहे हैं ना, मतलब लास्ट में 2 आएगा। अब आप मुझे बताओ 90 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इतना छोटा तो हो नहीं सकता, आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके सवाल का उत्तर है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आप इसी तरीके से वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, आप लोगों को एक दिन जरूर इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।